श्री शिव महापुराण भाषा विंध्येश्वर संहिता शिवलिंग की स्थापना। आज हम जानते हैं कि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कैसे और कहाँ लिंग की स्थापना करनी चाहिए, उसके क्या लक्षण हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसे रुचि हो ऐसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावे, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावे। शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि के साँचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा, अधिक अंगुल का कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को प्राप्त करने वाली है। लिंग के स्थावर जंगम यह भी 2 रूप है। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि है और जंगम लिंग कृमि, कीट है। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। कोई भक्त शिवजी की गोद में श्री उमा पार्वती जी को बैठाकर उन भगवान को पूजा करते हैं। इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, धूप, दीप, तांबुल, निवेदन, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण, नमस्कार आदि करें। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इस प्रकार स्थापना का कोई भेद नहीं है। जहाँ चाहें लिंग पूजन कर लेवे, उसका कोई कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक है। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भगत को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जाप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों में जो 1,000 जप करे उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए। सफल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए और वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगा लेवे। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्राह्मण आदि को पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजन का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मण को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रति 1008 गायत्री का जाप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त का जप करे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र का 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ जहाँ मनुष्य द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक, और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है। उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब, तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा कल्याणप्रद है। दाह, दशा, मासिक, सैपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 और 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्ण अनुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद की प्राप्ति करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, पुण्य देने वाले शिव क्षेत्रों को सुनिए। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। हे देव, हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर पाप न करें। जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर
अनेक तीर्थ हैं। ये 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली हुई शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास के काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। द्वादश मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहां बसने से ब्रह्म हत्या गो हत्या का पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णा वेणी नदी विष्णु लोकदायक की, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्म लोकदायक की और सुवर्ण मुखरी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्म लोक से चयित हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख है। ये सभी पुण्यदा सुपर सौरगदायिनी है। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तम उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्भावना और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्यों का नाश कर देता है। जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय हो जाता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्र लेप के समान होता है, जो कल्प कल्प अंत तक नहीं छूटता। वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से जब शरीर को सुलावे तो वह कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। ओम नमः शिवाय।